लिया है कढ़ाई। मैंने खोपा घर में ही बनाया था, जो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग के में देखा ही था। तो थोड़ा सा मैंने मार्केट आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों दिखाया। एक सीन और देखते हैं और उसके बाद इसको एलेबोरेट करते हैं आखिरकार इस सीन में क्या हो रहा है। इस चीज को देखिए। हैं कुछ लोग दोस्तों क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से ऐसे मिलाकर और ऐसे राउंड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गलत हो जाता है दोस्तों। इन तीनों चीजों को देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि आखिरकार मैंने ऐसा आपको क्यों दिखाया। क्या इससे आपका क्या रिलेशन है, या ये चीज आपके लिए कहां तक बेनिफिशियल है, या इसको देखने से आपको क्या फायदा हुआ। ना ही कोई इसमें फनी चीज है, ना ही कोई ऐसी क्रिएटिव है, ना ही कोई इंफॉर्मेटिव है। लेकिन जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और मैं चाहूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आप उन तक पहुंचा पाए सही इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से, ताकि आप भी और वो भी पाएं गुड हेल्थ। दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये तीनों सीन अगर आप मर्ज करें तो इन तीनों चीजों में एक सिमिलैरिटी है। बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते मैं अक्सर बात करता हूं हेल्थ एंड फिटनेस की और इन चीजों की, जिससे कि आप सेहतमंद रह सकें। आज इन तीनों चीजों को दिखाने के पीछे एक मकसद है। सोचिए कि अगर ये तीनों लोग हमारी लाइफ में ना हो तो हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन हमारी सेवा करते करते, चाहे वो घर की महिलाएं हों, चाहे वो आपकी मदर हो, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी वाइफ हो, जो कि खड़े रहकर घंटों किचन में आपके लिए खाना बना रही है जिससे कि आप पेट भर सके, और साथ ही जो टेलर मास्टर आपके लिए खड़े होकर घंटों काम कर रहा है, कपड़े सी रहा है, ताकि आपकी जो बेसिक नीड्स है रोटी कपड़ा मकान की, वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और तीसरा वो इंसान जो कि ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को बगैर मौसम की परवाह किए कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये तीनों लोग अपनी परवाह किए बगैर आपके लिए मुस्तैदी से काम करते रहते हैं, ताकि आपकी जिंदगी स्मूथ चलती रहे। कभी सोचा है कि इनको भी इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती होगी, क्योंकि कहा जाता है नो पेन नो गेन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो इस्तेमाल होती है सिर्फ इन्हीं के लिए, जिसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन्स डिजीज, या हाउसवाइफ्स डिजीज, या टेलरमैन्स डिजीज। क्यों? क्योंकि ये बीमारी आमतौर पर तीनों लोगों में होती है, जिनके, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स, यानी कि लंबे समय तक अपने पैरों पर एक ही जगह पर खड़े रहने की वजह से होने वाली बीमारी। दोस्तों, इट्स नन अदर देन वेरिकोस वेन। ये एक बीमारी है जो कि कहलाती है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन में दरअसल होता यह है कि पैरों के निचले हिस्से में जो रगें होती हैं, जो नसें होती हैं, इनमें वॉल्स लगे होते हैं और ये एंटी ग्रेविटी काम करती हैं। यानी कि ये जमीन के, आपका हार्ट है, ये ब्लड को फ्लो कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हार्ट का फ्लो ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि जमीन हर चीज को अपनी ओर खींचती है। लेकिन पैरों में पाए जाने वाले आपके वॉल्स बहुत अजीब, बहुत अद्भुत काम करते हैं। ये ब्लड के फ्लो को बनाए रखने के लिए उसी ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो सके। ये अक्सर ठीक तरीके से चलता रहता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी लोगों में, और खास तौर पर इन तीनों लोगों में जिनके बारे में हमने आज बात की है, इनमें अक्सर ये शिकायत हो जाती है, जिसको कहा जाता है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स क्या होता है कि पैरों की रगें वॉल्स के खराब होने की वजह से उनकी जो दीवारें हैं वो सख्त हो जाती हैं और उन पर प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो मोटी हो जाती हैं और प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, खून को दौरान को मेंटेन करने के लिए वो नसें पैरों पर फूली हुई बाहर आने लगती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोगों को ये परेशानी होती है, जिसकी वजह से उनको पैरों में असहनीय दर्द, पैरों में जलन का एहसास होना, खुजली का एहसास होना,
कई बार पैरों में जख्म तक का बनना, और इस जख्म को अगर ट्रीट ना किया जाए या ये सही तरीके से ट्रीट ना हो तो कई बार अफसोसनाक बात यानी कि एम्पुटेशन तक का सहारा लेना पड़ता है। इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इनिशियल स्टेज में डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए इसके लिए, या आपको लंबे वक्त तक पैर खड़े रहना नहीं चाहिए, या आपको इसके लिए अगर ये अनट्रीटेड रह जाए दवाइयों के इस्तेमाल के बाद भी, परहेज के बाद भी, और न ठीक हो तो फिर आपको डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में या आप में से कोई ऐसा है जिसको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है और जिससे वो जूझ रहे हैं और ऑपरेशन का नाम सुनते ही आपको डर लगता है और ऑपरेशन से आप बचना चाहते हैं, तो आपको एक बाईपास का रास्ता बता देते हैं जिससे कि आप ऑपरेशन से बच सकते हैं और पा सकते हैं गुड हेल्थ। दोस्तों, आपने अभी तक जाना कि वेरिकोस वेन्स क्यों होती है, किस लिए होती है, किन किन लोगों में ज्यादातर होती है, और हालांकि इसके अलावा भी और लोगों में ये हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत सारी दवाइयां एक लंबे वक्त से खाते खाते थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको इलाज पूरा नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए आपको लेना चाहिए ये रेड हिल हर्बल्स का एक सीरप फॉर्म में है जिसका नाम है आर्बोरियम प्लस। और ये आर्बोरियम प्लस डॉक्यूमेंटेड है, सर्टिफाइड है, ऑथेंटिक है, और इनफैक्ट इस पर बहुत प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेटेड आर्टिकुलेटेड रिसर्च हो चुकी है। कई हॉस्पिटल्स पे या के कई बड़े बड़े अस्पतालों में इस पर डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, सिर्फ इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, और इसको हजारों लाखों मरीजों की कसौटी पर खरा पाया गया है। और इस दवा ने उनको एक संजीवनी का काम किया है, उनके पैरों को ठीक करने का, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने का, वो भी बगैर ऑपरेशन के। तो आप भी, आज हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स इसमें जो हर्ब्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं वो वेजोडाइलेटर का काम करती हैं, माने कि जो नसों में दौरान होता है, जो नसों का डायमीटर होता है उसको फैलाने का काम करती हैं, जिससे कि ब्लड आसानी से पास ऑन हो सके। और साथ ही ये वॉल्स को भी रिपेयर करती है, एक बीमारी जिसको कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि रगों का सख्त हो जाना। तो ये उस कंडीशन में उन रगों के जो सख्ती है उसको दूर करती है। रगों नसों पर जो प्लैक फॉर्मेशन जमा होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल जमा होते हैं, जो चर्बी चिकनाई के जर्रात जमे हुए होते हैं, उनको ये हटाती है नेचुरल तरीके से, और उनको घोल कर ही ब्लड में मिक्स करती है। और साथ ही ये पैरों की रगों को रिलैक्स करती है, जिससे कि दौरान खून का अमल आसानी से हो सके, और इसमें होने वाले दर्द में, सूजिश में, सूजन को बहुत आसानी से दूर करती है। इसमें होने वाली खुजली को और इसमें होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, जिससे कि इसमें और कॉम्प्लिकेशन ना हो। और अगर आप भी कोई ऐसे ऑल्टरनेट रास्ते को सोच रहे हैं जिससे कि आप चाहते हैं कि इस बीमारी से बचना बगैर ऑपरेशन के, आप बगैर ऑपरेशन की इस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज ही आपको लेना चाहिए आर्बोरियम प्लस, जिस पर मैं भरोसा करता हूं, और मैं भरोसे के पीछे वजह है कि हजारों लाखों मरीजों का विश्वास जुड़ा है इससे। दोस्तों, अगर आप भी इस सिरप को घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर हमें मैसेज करें और व्हाट्सएप करें अपना नाम, अपनी एज और अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स, और उसके आधार पर आपको बताया जाएगा कि आपको इस सिरप का कितने महीने इस्तेमाल करना है। आमतौर पर इसको शुरुआती कंडीशन में 1 महीने में ही रिकवरी आ जाती है। जो माइल्ड केसेस होते हैं, जो मॉडरेट केसेस होते हैं, उनमें 3 महीने में रिकवरी आ जाती है। जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें 6 महीने भी लग सकते हैं इसको रिकवरी पाने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अजीज़ व अकारिब को, उनको ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। तब तक देखते रहिए वीडियो को, एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टेक केयर, सी यू सून।